आईटीबीपी कमांडेंट गौरव प्रसाद के अगेंस्ट एक कंप्लेंट की जा रही है। किनके द्वारा? इनके द्वारा। ये है कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल जी। इन्होंने कहा कि जो आईटीबी कमांडेंट है उनके व्यवहार पे आपत्ति जताई है और आईटीबीपी के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उनको कंप्लेंट करी है। उन्होंने लिखा है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। मेरा एक सीधा सीधा सा सवाल है कमिश्नर साहब से कि भाई अपने पुलिस पे भी कभी कभी एक्शन ले लिया करो। अगर ये जवान गलत था तो अब तुमने 2 हॉस्पिटल के अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों फाइल कर ली है? अगर ये वहां पर नहीं आता तो तुम किसकी सुन लेते हो यार? आईटीबीपी के जो डीजी हैं उनको इनकी कंप्लेंट जो है वो कागज को फाड़ के उसको कूड़े में डाल देना चाहिए। इनकी कंप्लेंट के ऊपर भेलपुरी खा जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले एक पल के लिए तो हमें भी इस बात पे डाउट था कि ये प्रोटोकॉल वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन अब पता चला कि वो उसके साथ सच में गलत हो रहा था, उसकी कंप्लेंट फाइल नहीं हो रही थी, उसकी मां का हाथ सच में कट गया। वो अब हॉस्पिटल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं जब वो ड्रामेटिक एक्शन लेते। वरना भाई पुलिस को सुनते कहां हो तुम लोग? अब तुमको अपनी इज्जत शान पे आ रही है और उसको तुम अपने यूज कर रहे हो क्योंकि आईटीबीपी का जो डीजीपी होता है वो सीनियर आईपीएस है। तो इनको लगा कि आईपीएस लॉबी की एक दूसरे के साथ करके कमांडेंट साहब की बत्ती लगा देंगे। भाई तुम उन हवलदारों को पकड़ ले, उन पुलिस वालों को पकड़ ले एक बार कि कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी थी इसकी जब ये आया था। एक बार हमें इसी चीज का जवाब दे दो, हम भी आपका साथ देने के लिए उत्तरित हो। अरे भाई नहीं सर काम कर रहे हैं, वो माय गॉड वी शुड हेल्प देम एज ए सिटीजन। वो आदमी के ऊपर अब तुम प्रोटोकॉल लगाने की कोशिश करोगे। अगर वो गलत था तो फिर इसके ये कर लेते ना तुम 3 दिन पहले। अब वो हॉस्पिटल के ऊपर कंप्लेंट हो रखी है, इसका मतलब उन्होंने नेग्लिजियंस की थी। मां का जो हाथ कटा है वो एक्चुअली में उनकी गलती की वजह से कटा है और वो तुमने कंप्लेंट पे एक्शन तब लिया जब ये तुम्हारे कमिश्नरेट आया। अब तुमको महसूस हो रहा मेरी बेइज्जती होगी। अरे तुम्हारी बेइज्जती तो पहले से हो चुकी थी। तुम्हारी बेइज्जती उस दिन हो गई थी जिस दिन उसकी मां का हाथ कटा था और वो धक्के खाने लग रहा था, उस दिन हुई थी बेइज्जती तुम्हारी, तुम्हें उसका पता चला है। अभी तो तुम्हारी और बेइज्जती होगी अगर तुम यही हरकतें करते रहोगे तो। आईटीबीपी के डीजी को फाड़ देनी चाहिए। फाड़ो तो बात हुई। यू शुड टेक अ लेसन फ्रॉम हिम। स्टैंड फॉर योर हवलदार। अपने हवलदारों के लिए खड़े रहो ना। क्या हालत है भाई हवलदारों की, एक बार जाके देखो तो सही। मेन आर ब्रेव एंड गौरव प्रसाद इज दैट मैन। बस वही आईपीएस लॉबी यूज करनी है हमें। कभी बस किसी तरह कंप्लेंट करके इनके अगेंस्ट कुछ कर दें। हमें बड़ी आपत्ति है, कमांडेंट है, फॉर्मेशन बनाकर खड़े हुए। अरे और क्या तरीका है? आ सकता है कोई और आपके कमिश्नरेट, नॉर्मल इंसान आ सकता है, मैं आ सकता हूँ शर्ट पहन के। किसी को घुसने देते हो? किसी की सुनी है कभी पुलिस ने? यार इस आदमी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बाद में एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्यूरोक्रेटिकली पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये कोई गलती है यार, अपने सिपाही के साथ खड़ा होना। अरे मतलब द हैंड हैज बीन कट ऑफ द मॉम, उसके बाद ये आदमी धक्के खाने लगे। बॉर्डर पे खड़ा रहता है 24 घंटे। हमें आपत्ति जता रहे हम, तुम्हारी तो आपत्ति है, हमें तुम पे आपत्ति है भाई। हम भी आपत्ति करते तुम पे। मेरे को तो अपने तुम यूपीडीजी का ईमेल में अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूँ तुम्हारे लिए। सर मैं केरल या तमिलनाडु रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में नहीं रहता। अगर मैं ज्यादा बोल गया हूँ तो आई बिलोंग टू केरलम नाम बदल दिया उसका। नॉट आई डोंट लिव इन नॉर्थ इंडिया। मेरी वॉइस में अपने थोड़ा सा साउथ इंडियन थोड़ा सा एक्सेंट देखता है। अब मेरे को ऐसे देख के लगता है कि मैं नॉर्थ इंडिया है, लेकिन ऐसे फ्लो में मैं इतना जो ज्यादा बोले गया वो गलत बोला। मैं साउथ इंडिया में रहता है सर, कानपुर के कमिश्नर है भाई। रिस्क नहीं लेना।